नमस्ते दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि वेब 3.0 आखिर है क्या। बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि वेब 3.0 आखिर है क्या, और मेरे बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया वेब 3.0 आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों वेब 3.0 को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंटरनेट की पिछली दुनिया में, जैसे कि इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई और पहले के मुताबिक अब क्या फ़र्क होगा वेब 3.0 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से बात करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे आपको दिखेगा एक रेड कलर का बटन, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा लें, क्योंकि दोस्तों ऐसे टेक्निकल वीडियो रोजाना अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। चलिए सिंपल दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेब 1.0 से। वेब 1.0 की शुरुआत हुई थी 1989 में। जी हाँ, 1989 में WW की शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत। अब दोस्तों 1989 में जो इंटरनेट था हमारा वो कैसा था आपको बताऊं। उसमें था पहले याहू। पहले शुरू में जो आया था हमारे इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा था सर्वर ने, उसका नाम था याहू। याहू में क्या था कि सिर्फ आप टेक्स्ट फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को पढ़ सकते थे, अपने दिल दिमाग से कुछ भी आप सर्च नहीं कर सकते थे। वो था वेब 1.0। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर वेब 2.0 है क्या, ये कैसे काम करता है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा जो आज हम इंटरनेट यूज करते हैं वो वेब 2.0 ही है। इस टाइम जो मौजूद के समय में हम लोग यूज कर रहे हैं वो वेब 2.0 है। अब ये काम कैसे करता है दोस्तों, ये काम ऐसे करता है, एक प्राइवेट कंपनी है गूगल, जिस पे हम लोग ज़्यादातर सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे हमारी किसी चीज़ में अगर इंटरेस्टेड हूँ मैं तो मैं जाकर उसे सर्च करूँगा गूगल पे। तो क्या होता है, कभी कभी आप देखे होंगे कि आप किसी चीज़ को अगर सर्च करते हैं तो जो दूसरी कंपनियाँ होती हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, गूगल, ये सब जितनी कंपनियाँ होती हैं वो आपको उसी चीज़ की तरीके की चीज़ को दिखाने लगती हैं। तो आप यार एक बार कभी कभी आपके भी दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि यार आखिर ये कैसे संभव है, यार मैंने सर्च किया किसी और प्लेटफॉर्म पर और ये मेरा डाटा दिखा रहा है किसी और प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि मान लीजिए, एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने सर्च किया टी शर्ट किसी फ्लिपकार्ट वाली कंपनी पे, ठीक। अब उसमें जैसे आपके मोबाइल में अगर अमेजोन है, गूगल है, तो वो क्या करेगा पता है, टी शर्ट आपको दिखाना शुरू कर देगा। तो आखिर ये कैसे होता है आपको बताऊं। देखिए गूगल जो है वो प्राइवेट कंपनी, मतलब गूगल पे जो भी हम लोग का सर्वर है वो हम लोग का प्राइवेट सर्वर है। उस पर क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं कुछ भी सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो जो गूगल है वो स्टोर कर लेता है। अब स्टोर करने के बाद क्या करता है, वो बाकी जो कंपनियां होती हैं एडवर्टाइजमेंट की उनको बेच देता है। तो उनको क्या मालूम पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं, मतलब कि हमारा जो इंटरेस्टेड है वो आखिर किस में है। तो जो एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनियां होती हैं वो उसी चीज़ को आपके सामने दिखाने लगती हैं और ये लोग को क्या है, मोटा कमाई हो जाती है। इसी तरीके से आपको देना चाहूँगा उदाहरण, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, गूगल हो गया। ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो कि अलग अलग स्पेस में राज कर रही हैं। किसकी वजह से, हमारी वजह से। और तीसरी बात ये है इसमें कि जो हमारा कंटेंट है, जैसे कि मान लीजिए हम गूगल पे काम करते हैं या फिर यूट्यूब पे काम करते हैं, जो हमारा कंटेंट है हम उसमें बहुत सारी मेहनत करके अपने आप से बनाते हैं, लेकिन वो जो डेटा होता है, जो हमारा कंटेंट होता है वो हमारे पास नहीं रहता, वो किसी और का हो जाता है, ठीक। उसके बदले में हमको 1/3 पैसा दिया जाता है, लेकिन जो ज़्यादा पैसा कमाई होती है वो अपनी कंपनी रख लेती है। देखिए जैसे यूट्यूब पे हम लोग कंटेंट को अपलोड करते हैं, ठीक, गूगल पे अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं, तो हमारा तो कंटेंट हमने खुद से बनाया, लेकिन जिस कंपनी पे हम लोग अपना कंटेंट अपलोड करते हैं, जैसे गूगल पे अपलोड किए या फिर यूट्यूब पे किए, तो जो हमारा कंटेंट होता है उस पर जो मालिकाना हक होता है वो होता है यूट्यूब का, या फिर अगर गूगल पे काम करते हैं तो वो हक होता है गूगल पे। दोस्तों तो यही है 2.0 इस तरीके से काम। अब बात करते हैं कि वेब 3.0 इन लोगों को टक्कर कैसे देगा। आपको बताना चाहूँगा कि वेब 3.0 काफ़ी सिंपल है समझना, ज़रा ध्यान से आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरी एक पेन है, मैंने दुकान से खरीदा, ठीक, इस पेन को मैंने दुकान से खरीदा। अब इस पे किसका हक है मालिकाना, मेरा हक है। उसी तरीके से है वेब 3.0। अगर आप किसी भी सर्वर को वेब 3.0 में अगर यूज करते हो तो वो सर्वर आपका है, मतलब कि आपका जो भी डेटा है वो एक बैंक आपका बना के देगा, उसमें आपको एक टोकन मिलेगा, उस टोकन को आप किसी तरीके से यूज करेंगे। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें आपके डेटा लीक होने की कोई चांसेस नहीं है। ये है वेब 3.0। और दोस्तों वेब 3.0 में क्या है, जो करेंसी है, जैसे कि जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन है, ये लोग वेब 3.0 के सर्वर पे ही काम करते हैं। अब दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो क्रिप्टो करेंसी है, जैसे मान ली कि मैंने क्रिप्टो करेंसी परचेस कर ली, अब उस पर जो मालिकाना हक है वो मेरा है, क्योंकि वो एक सर्वर है, वो मेरा है। जैसे कि जो मालिकाना हक है वो मेरा है, जैसे कि वो एक, जैसे उस पर किसी का हक नहीं है, उसी तरीके से है वेब 3.0।
और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ये 3.0 है इसमें आपका डेटा ये कभी नहीं मांगेगा आपसे, मतलब कि कभी नहीं पूछेगा। जैसे आपकी एज हो गई, आप क्या मतलब काम करते हो, आपकी कितनी सैलरी है, कौन सा आपका बैंक अकाउंट है, या फिर कहीं पे आप ऑनलाइन पेमेंट भी करिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि अमेजोन से कुछ मंगाते हो या फिर आप फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हो, तो उसमें क्या होता है आपकी बैंक्स की डिटेल डालनी पड़ती है, अपनी एज डालनी पड़ती है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ डालना पड़ता है। लेकिन दोस्तों 3.0 जो है ये सर्वर, इसमें आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जो आपका डेटा आपके पास, और आपको ये कैसे यूज होगा बताओ, टोकन के थ्रू। एक ऐसा बैंक रहेगा आपका, उसमें आपको टोकन मिलेगा, उस टोकन को यूज करके आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँ कि ये डॉ सिस्टम पे काम करता है। जैसे डॉ सिस्टम मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये इस पे काम करता है। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी आदमी, इसका नाम है इलोन मस्क, उनका कहना है कि वेब 3.0 का मतलब कि ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग वो कह रहे हैं, मतलब इस चीज़ से वो सहमत नहीं है। दोस्तों तो उम्मीद करें कि आप समझ गए होंगे कि वेब 3.0 आखिर है क्या और किस तरीके से काम